स्वागत है तुम सबका सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस में। मेरा नाम आकाश कुमार। इस चैनल पे हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाएंगे। ठीक है, इस चैनल पे हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाएंगे। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले तुम्हारा सुपर कॉन्सेप्ट चैनल जो तुम्हारा अपना चैनल है, सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि अब यहाँ पे केमिस्ट्री को लेके वो सारा क्वेश्चन करवाया जाएगा जो कन्फर्म है कि एग्जाम में आएगा, श्योर है कि एग्जाम में आएगा। ठीक है, वो सारा क्वेश्चन को अलग से निकाल के जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम यहाँ तुम लोग को करवाएंगे। ठीक है, और सर और एक बात याद रखो कि अब मेरा एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा, 1 महीना समय बचा, बहुत कम समय बचा है। ठीक है, और एक बात याद रखना मेरा कि तुम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है, कुछ भी, तुमको हर चीज़ मिल जाएगा वापस, लेकिन जो समय होता है, जो फेज़ होता है, एक बार वो चला गया तो विश्वास करो वो कभी लौट के नहीं आएगा। और बाद में बचता है रिग्रेट, पछतावा। और पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे, बहुत मुश्किल होता है रिग्रेट में आगे बढ़ना और हर दिन अपने आप को समझाना। तो ये रिग्रेट पछतावा नहीं रहे कि सर जनवरी में पढ़ लिए रहते, दिसंबर में पढ़ लिए रहते। ठीक है, इसीलिए अब एकदम अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में। ठीक है, अब इधर देखो सर, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर? तो वो सब करेंगे जो एकदम बहुत ज़्यादा चांस है कि एग्जाम में आएगा। 100%, हम तो 200% श्योर है कि एग्जाम में आएगा। तुमको क्या करना है, मेरे लिए एक कॉपी बना देना। ठीक है, और उस कॉपी में जो जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसको तुमको नोट कर लेना। ठीक है, और एग्जाम का टाइम जब आएगा, एग्जाम का जब क्वेश्चन पेपर वगैरह हो जाएगा, तुम मिला लेना उस समय कि मेरा पढ़ाई हुआ आया कि नहीं आया। चलो इधर देखो सर, सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसका नाम है हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स। चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स। सर हेलो मतलब क्या होता है सर? अल्केन मतलब क्या होता है सर? अरीन्स मतलब क्या होता है? पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हेलो के लिए है हेलोजन। हेलो के लिए क्या है? हेलोजन। हेलोजन क्या होता है? तो ग्रुप 17 याद है तुम लोग को? ग्रुप 17, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 17। ठीक है, वही चीज़ के लिए यहाँ पे बात किया गया। तो अब ध्यान से देखना यहाँ पे, अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखना। तो इसके लिए तुमको सबसे पहले क्या याद रखना पड़ेगा? इसके लिए तुमको सबसे पहले ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। ये क्या है सर? ये क्या है सर? तो ये ध्यान से देखो, एक ट्रिक है। फिर कल बाहर आई आंटी, ये ट्रिक से क्या याद हो जाएगा तुमको? ग्रुप 17। क्या याद हो जाएगा तुमको? ग्रुप 17। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है सर, फिर से एफ, और एफ का मतलब फ्लोरीन, और यहां हम लोग क्या यूज करेंगे? फ्लोरो। क्लियर हुआ ये चीज? कल के लिए क्लोरीन, और हम लोग यहां क्या लिखेंगे? क्लोरो। पी आर के लिए ब्रोमो, आई के लिए आइडो। बोलो यही 4 तुमको याद रखना है। क्या याद रखना है तुमको? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। बोलो याद रहेगा तुमको? एकदम याद रहेगा। ठीक है, चलो इधर देखो। अब सर अल्केन के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? अल्केन के बारे में। ठीक है, तो अल्केन तुम लोग को पता होगा, जब कार्बन कार्बन के बीच जो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, उससे जो बनता है। अब इधर देखो, अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है सर? अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो तुम लोग को पता होगा, अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। याद आया? CnH2n+2। ठीक है, अब क्या होगा अगर हम अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें? अगर अल्केन से हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो वो क्या बन जाएगा? अल्काइल। और अल्काइल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आर से। याद आया? अल्काइल को किससे डिनोट करते हैं? आर से। सर इसका फॉर्मूला क्या होगा सर? इसका फॉर्मूला होगा CnH2n+1। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? कुछ एग्जाम्पल दे? ठीक है, बिल्कुल एग्जाम्पल भी है मेरे पास। ध्यान से देखो, अगर कोई कार्बन है, अगर कोई कार्बन है जो 4 बॉन्ड बनाता है, कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड अगर बनाता है, अगर कोई कार्बन है जो 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो ये ध्यान से देखो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीथेन। क्या बोलेंगे इसको? मीथेन। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर इससे हम एक हाइड्रोजन हटा देंगे, एक हाइड्रोजन हटा देंगे, ठीक है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा सर? इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा इसका? मिथाइल। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? क्या नाम हो जाएगा इसका? मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल। ठीक है, मिथाइल। क्लियर हुआ ये बात? समझ में आया? अब सर क्या फॉर्मूला पे फिट बैठ रहा है? एकदम बैठ रहा है। ध्यान से देखो, ये C1H2 1+2, तो अब गिन लो इसको। तो C का 1 हो जाएगा, H2 का कितना? 2+2, यानी कि टोटल कितना आ रहा है? CH4। वही तो लिखे हैं भाई, CH4। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? और अगर इससे एक हाइड्रोजन हटा दें
तो ये क्या बन जाएगा मेरा मीथाइल, क्या बन जाएगा ये मीथाइल। बोलो क्लियर हुआ ये चीज, समझ में आया? ठीक है, अभी बताएंगे कि ये क्यों जरूरी है, ये क्यों जरूरी है, क्यों ये बता रहे तुमको। इधर देखना, अगर हम एक मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा दें, मीथेन से क्या करें, एक हाइड्रोजन हटा दें, तो वो क्या बन जाएगा सर मेरा मीथाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरा मीथाइल बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये बन गया मेरा मीथाइल। अब इधर देखो तुम, ये वाला, ये वाला। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, इस मिथाइल में, इस मिथाइल में अगर हम एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, अगर हम एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरा मिथाइल हैलाइड। क्या बन जाएगा ये मेरा मिथाइल हैलाइड। बोलो क्लियर हुआ चीज। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं हेलो अल्केन। क्या बोलते हैं इसको, हेलो अल्केन। बोलो क्लियर हुआ चीज। ठीक है, तो जब मिथाइल ग्रुप में हेलोजन लग जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन या फिर मिथाइल हैलाइड या फिर अल्काइल हैलाइड भी बहुत कोई इसके लिए यूज करता है। ठीक है, अब देखो हेलो अरेंज को देखेंगे, किसको देखेंगे हम लोग, हेलो अरेंज को। तो ध्यान से देखना हेलो अरेंज में क्या करना है हमको, इधर देखो हेलो अरेंज, ध्यान से देखना इसको। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, ये जो ग्रुप हम बनाए, ये जो ग्रुप बनाए इसको बोलते हैं बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं सर, बेंजीन बोलते हैं। बोलो क्लियर हुआ चीज। अब अगर इस बेंजीन से हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, अगर इस बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो ये बन जाएगा मेरा अरीन। बोलो क्या बन जाएगा ये मेरा अरीन। बोलो क्लियर हुआ चीज। तो अगर हम बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, ठीक है, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, रिमूव कर दें और उसके जगह पे कोई ग्रुप लगा दे तो ये क्या बन जाएगा अरीन। उसके जगह पे कोई ग्रुप लगा दे तो ये क्या बन जाएगा अरीन। हमको क्या बनाना है सर, हेलो अरीन्स। तो क्यों ना इस ग्रुप में कोई हेलोजन कंपाउंड लगा दे, क्यों ना इस ग्रुप में कोई हेलोजन कंपाउंड लगा देते हैं यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्स लग गया। ठीक है, तो ग्रुप 17 को पता होगा तुम लोग को, एक्स से डिनोट करते हैं। उसमें अभी बताएं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। बोलो क्लियर हुआ चीज, समझ में आया। तो अगर इस अरीन में हेलोजन लग गया तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया हेलो अरीन्स। इसका नाम क्या हो गया, हेलो अरीन्स। बोलो क्लियर हुआ चीज, क्या हो गया ये मेरा हेलो अरीन्स। सर क्या इसको कोई और नाम से बुलाते हैं, हाँ एक और नाम से बुलाते हैं, उसका नाम क्या है अराइल हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको, अराइल हैलाइड। बोलो क्लियर हुआ चीज, समझ में आया ये चीज। ठीक है, फिर से सुनना है, फिर से देखना है, एक बार और देख लो, एक बार और देख लो। ठीक है, चलो इधर देखो। सबसे पहले क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, और कोई ग्रुप लगा देंगे इसमें तो ये क्या बन जाएगा मेरा अरीन। क्या बन जाएगा ये अरीन। बोलो क्लियर हुआ चीज। और इस ग्रुप में अगर हम हेलोजन कंपाउंड लगा दें तो ये मेरा क्या बन जाएगा हेलो अरीन्स। क्या बन जाएगा ये मेरा हेलो अरीन्स, या फिर इसको अराइल हैलाइड बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं अराइल हैलाइड। बोलो क्लियर हुआ ये चीज, समझ में आया। अब इधर देखो आगे, अब हम लोग पढ़ेंगे ये क्या है सर, इसको नेमिंग रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नेमिंग रिएक्शन। तुम बार बार देख लो, पीवाईक्यू उठा के देख लो, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के देख लो, नेमिंग रिएक्शन से श्योर है कि क्वेश्चन आता है और आता रहेगा। क्लियर हुआ चीज, इसीलिए हम लोग नेमिंग रिएक्शन से शुरू कर रहे हैं। पहला नेमिंग रिएक्शन का नाम क्या है, सैंडमैर रिएक्शन। क्या नाम है उसका, सैंडमैर रिएक्शन। बोलो क्लियर हुआ चीज। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे बोल रहा है व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन डिजॉल्व इन कोल्ड एक्वस, ठीक है, कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड इज ट्रीटेड विथ सोडियम नाइट्राइट देन डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड। सर नहीं समझ में आया सर, कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो अब देखो तुम इधर देखो, तब समझ में आएगा। इधर देखो, अब पहले इसको देखो, बाद में उसको पढ़ लेना। ठीक है, ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे ये है क्या मेरा एनिलीन। क्या है ये एनिलीन, या फिर इसी को हम प्राइमरी एरोमेटिक अमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को सर, इसका कोई और नाम है, हाँ दोस्त, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। क्या नाम है इसका, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। बोलो क्लियर हुआ चीज। तो एनिलीन या फिर प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, एनिलीन या फिर प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को जब हम ट्रीट कराएंगे, जब हम ट्रीट कराएंगे किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl के साथ जब हम ट्रीट कराएंगे, प्लस HCl के साथ जब हम ट्रीट कराएंगे तो उस केस में
मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा ठीक है, और टेम्परेचर याद रखना, टेम्परेचर कितना देना है यहाँ 273 टू 278 केल्विन, ठीक है। उस केस में मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा मेरा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या होता है सर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो जब बेंजीन रिंग पे N2+ और Cl- लग जाएगा, क्या लग जाएगा, N2+ और Cl-, तब उसको क्या बोलेंगे, तब उसको बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बोलो क्लियर हुआ चीज, क्या बोलेंगे इसको, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्लियर हुआ चीज, ध्यान से मेरा बात सुनो। जब एनिलीन को रिएक्ट करवाएंगे NaNO2+ HCl, इसको मिनरल एसिड भी कहते हैं, HCl को क्या कहते हैं हम लोग, मिनरल एसिड, ठीक है। टेम्परेचर कितना देंगे 273 केल्विन टू 278 केल्विन, इसको डिग्री सेल्सियस में तो बदलना आता होगा तुम लोग को, ठीक है। तो इसको जब हम यहाँ पे इससे हीट करवाएंगे तो उस केस में मेरा क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बोलो क्लियर हुआ ये चीज, समझ में आया ये चीज, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब तुम पढ़ो ऊपर वाला लाइन को, अब तुम पढ़ो इस ऊपर वाला लाइन को, देखो तुमको कैसे समझ में आएगा, ठीक है। चलो देखो क्या बोला, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, उसको किस में डिसॉल्व करना है, एक्वस मिनरल एसिड। कौन था सर मिनरल एसिड, HCl था, ठीक है। इस ट्रीटेड विथ किसके साथ, सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट किसको बोले हैं, NaNO2 को बोले हैं, ठीक है। देन डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म, तब मेरा क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। बोलो क्लियर, इसी को बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, जो दिखाए ना तुमको यहाँ पे, ये वाला जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट। बोलो क्लियर हुआ ये चीज, समझ में आया, याद रहेगा, एग्जाम में लिख लेगा तुम इसको, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे देखो ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है तुम PYQ में उठा के देख लेना, हर बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। ये वाला जो अभी कराने वाले हैं, ध्यान से देखो सर, यहाँ पे क्या बताने वाले हैं सर, यहाँ पे ये बताने वाले हैं कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का यूज करके हम कैसे क्लोरोबेंजीन बनाएंगे सर, हम कैसे ब्रोमोबेंजीन बनाएंगे सर, ऐसा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जब तुम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, जब तुम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाएगा, किसके साथ रिएक्ट कराएगा, किसके साथ रिएक्ट कराएगा, अब नजर आ रहा है, ठीक है। तो देखो जब तुम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को किसके साथ रिएक्ट कराएगा, क्यूप्रस क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है। तो उस केस में क्या बनेगा तुम्हारा, क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा तुम्हारा, क्लोरोबेंजीन। बोलो क्लियर हुआ चीज, तो कुछ नहीं था, बहुत आसान था। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, जब बेंजीन, जो इससे पहले हम लोग बनाए डाइजोनियम क्लोराइड को हम लोग ट्रीट कराएंगे किसके साथ सर, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, ठीक है। Cu2Cl2 फॉर्मूला याद रखना, Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड। तो उससे क्या बनेगा मेरा, बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन, बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन, और इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, और बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा N2। बोलो क्लियर हुआ ये चीज, समझ में आया, ठीक है। सर ब्रोमोबेंजीन बनाना है, सर ब्रोमोबेंजीन बनाना है, ठीक है। सर कैसे बनेगा ब्रोमोबेंजीन, सर कैसे बनेगा, इधर देखना ब्रोमोबेंजीन कैसे बनेगा, देखो इधर, अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ट्रीट करवाएं क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ, किसके साथ ट्रीट करवाएं, क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ, ठीक है, यानी कि Cu2Br2 के साथ, यानी Cu2Br2 के साथ, ठीक है। तो उस केस में क्या बनेगा मेरा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरा, ब्रोमोबेंजीन। बोलो क्लियर हुआ है चीज। तो जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ट्रीटमेंट करवाएंगे क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ, तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। इसका मतलब बेंजीन के ऊपर ब्रोमो लग जाएगा। बोलो क्लियर हुआ है चीज। तो क्या एग्जाम में क्लोरोबेंजीन बना लेगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से, क्या ब्रोमोबेंजीन बना लेगा, ठीक है। अब अगला देखेंगे आइडोबेंजीन के लिए, किसके लिए देखेंगे, आइडोबेंजीन के लिए। अब इधर देखो सर क्या करेंगे आइडोबेंजीन के लिए, तो ध्यान से देखो इधर, ये देखो, अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ट्रीटमेंट करवाएंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। यानी कि क्या सर, KI, किसके साथ, KI के साथ, ठीक है। उस केस में क्या बनेगा मेरा, आइडोबेंजीन। क्या बनेगा मेरा, आइडोबेंजीन। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। तो अब तुम क्लोरोबेंजीन बनाना सीख गया, ब्रोमोबेंजीन बनाना सीख गया, और आइडोबेंजीन भी बनाना सीख गया। बोलो सीखा कि नहीं सीखा। तो क्लोरोबेंजीन बना लेगा एग्जाम में, ब्रोमोबेंजीन बना लेगा एग्जाम में, आइडोबेंजीन बना लेगा एग्जाम में, ठीक है, बना लेगा तुम। अब इधर देखो सर,
आप क्लोरोबेंजीन बता दिए, आप ब्रोमोबेंजीन बता दिए, आप आइडोबेंजीन बता दिए, लेकिन फ्लोरोबेंजीन का तो कोई तरीका नहीं बताया आप। क्यों सर, फ्लोरोबेंजीन तो नहीं बनाया आप यहाँ पे। तो देखो सुनो दोस्त, फ्लोरीन जो होता है वो बहुत एक्सप्लोजिव होता है, तो ये अगर इसके साथ रिएक्ट कराएंगे ना तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, इसीलिए उसके लिए एक अलग तरीका होता है, उसके लिए फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए एक अलग तरीका होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं बाल्स-सिचमैन रिएक्शन। क्या सर पढ़ाइएगा, एकदम पढ़ाएंगे, एकदम यहीं पे है, ठीक है, इसके बाद पढ़ाएंगे वो चीज़। तो फिलहाल देखो तुमको ये समझ में आया, फिलहाल तुमको ये समझ में आया जो अभी तुमको बताएं, क्लोरोबेंजीन समझ में आया, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन कैसे बनेगा समझ में आया, ठीक है, और आइडोबेंजीन कैसे बनेगा समझ में आया, ठीक है, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलो इधर देखो, अब हम लोग देखेंगे हैलोजन एक्सचेंज। क्या देखेंगे हम लोग, हैलोजन एक्सचेंज, ठीक है, मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि हैलोजन मतलब जो ग्रुप 17 का एलिमेंट है उसको एक्सचेंज करना है, उसको एक्सचेंज करना है, और उसके लिए दो रिएक्शन होता है, उसके लिए क्या होता है, दो रिएक्शन। सर क्या क्या दो रिएक्शन होता है, क्या क्या दो रिएक्शन होता है, तो उसके लिए जो दो रिएक्शन होता है उसमें से नाम है एक का फिंकलस्टाइन रिएक्शन। क्या नाम है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन। एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ देगा कि फिंकलस्टाइन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनता है, बताइए क्या प्रोडक्ट बनता है, तो एक लाइन में आंसर कर देना, एक लाइन में आंसर कर देना कि फिंकलस्टाइन रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम होता है अल्काइल आयोडाइड। क्या बनता है मेरा, अल्काइल आयोडाइड। आर का मतलब अल्काइल, आई का मतलब आयोडाइड। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। और अगर क्वेश्चन पूछेगा स्वाट रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनता है तो एक लाइन में आंसर कर देना अल्काइल फ्लोराइड। बोलो दोस्त आया समझ में। तो आर आई आर एफ, ठीक, कैसे बनता है सर, अभी देखेंगे कैसे बनता है, ठीक है, कैसे बनता है। चलो इधर देखो कैसे बनता है, अभी देखेंगे हम लोग कैसे बनता है, ठीक है, ध्यान से देखो। अगर एग्जाम में आएगा सर क्यों नोट्स लेके क्यों पढ़ा रहे सर, लिख लिख के क्यों नहीं, अगर एग्जाम में आएगा तो तुमको कैसे लिखना है आंसर, तो ये सारा कुछ जो है बहुत मेहनत करके बहुत लिख के लाए, एक एक चीज हाईलाइट करके कहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सारा अपना हाथ से लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं का ये पीडीएफ नहीं, ये खुद से बनाया हुआ सारा पीडीएफ है, ठीक है। अब इधर देखो, अगर एग्जाम में तुमसे आएगा फिंकलस्टाइन रिएक्शन तो तुम क्या आंसर करेगा, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले बोलना इस रिएक्शन में अल्काइल आयोडाइड बनता है। क्या बनता है, अल्काइल आयोडाइड, मतलब अल्काइल के लिए आर और आयोडाइड के लिए आई। बोलो क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ अल्काइल, ध्यान से सुनो, जब हम रिएक्शन करवाएंगे अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल क्लोराइड को, किसके साथ, NaI के साथ। एक बार और सुनो, जब हम रिएक्शन करवाएंगे अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल क्लोराइड को किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, ठीक है। तो उस केस में मेरा क्या बनेगा, उस केस में मेरा क्या बनेगा, अल्काइल आयोडाइड बनेगा। क्या बनेगा मेरा, अल्काइल आयोडाइड बनेगा। बोलो समझ में आया चीज, ध्यान से देखो, फिंकलस्टाइन रिएक्शन में क्या होगा सर, अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर्ड होगा, ठीक है। कब, जब हम रिएक्शन करवाएंगे किसका, अल्काइल ब्रोमाइड या क्लोराइड का, किसके साथ, NaI के साथ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। बोलो क्लियर हुआ चीज। अब देखो तुमको एग्जाम्पल से समझाते हैं, तुमको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे एग्जाम्पल से हम नीचे एग्जाम्पल लिखे हैं वो समझाते हैं तुमको, ठीक है। देखो ये वाला देखना, ठीक है। देखो इधर ये क्या है मेरा R, ये है X, यानी कि R के लिए अल्काइल और X के लिए हैलाइड, ठीक है, हेलोजन ग्रुप है ये X वाला। और उसके साथ क्या लिए हम तुमको बताए थे, सोडियम आयोडाइड लेना है। क्या लेना है तुमको, सोडियम आयोडाइड। बोलो क्या ये बात क्लियर हुआ, समझ में आया। अब इस केस में क्या होगा, ये जो आई है ये किसके पास आ जाएगा, इस आर के पास, और इस आर का जो हेलोजन है वो किसके पास चला जाएगा, इस सोडियम के पास। बोलो आया बात समझ में। सर हेलोजन ही तो एक्सचेंज हो रहा है, जो Na का आई था वो आर के पास आ गया और जो आर का एक्स था वो Na के पास चला गया, इसी चीज को तो बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। तो इस केस में मेरा क्या बना, Ri के लिए अल्काइल आयोडाइड, Ri के लिए क्या, अल्काइल आयोडाइड, और ये क्या बन गया मेरा, NaX। क्लियर हुआ ये चीज, ये बाई प्रोडक्ट है, क्या है ये, बाई प्रोडक्ट है। बोलो क्लियर हुआ ये चीज, समझ में आया, ठीक है। तो यही चीज था जो तुमको यहाँ पे समझना था। तो जब हम अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराएं सोडियम आयोडाइड के साथ, तो जो
Na के साथ आई था वो R के पास चला गया और Ri बन गया, और Ri अगर बन रहा है, Ri अगर बन रहा है, इसका मतलब फिंकल्टाइन रिएक्शन है। बोलो क्लियर हुआ चीज। कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन है मेरे पास, कुछ एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इधर देखो नीचे साइड जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है वो देखना, इधर एग्जाम्पल का क्वेश्चन है नीचे साइड है वो देखना इधर, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है सर, एग्जाम्पल में क्या है, जब हम आरसीएल को रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, NaI के साथ, किसके साथ, NaI के साथ। बोलो क्लियर हुआ जी। जब हम इसको रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, NaI के साथ, एक सेकंड रुकना, जब हम इसको रिएक्शन करा रहे हैं NaI के साथ, ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा है, तो ध्यान से देखो, ये Cl किसको दे देना है, Na को, हेलोजन एक्सचेंज करना है ना जी, बदल लो, ये Cl दे दो Na को, NaCl, पहले बाई प्रोडक्ट बना लो, पहले तुम बाई प्रोडक्ट बना लो, बन गया NaCl, या तो प्रोडक्ट या तो बाई प्रोडक्ट, हम पहले बाई प्रोडक्ट बनाते, ठीक है, बना लिए दोस्त, NaCl निकल गया, बचा क्या, R और I बन गया मेरा। क्या ये बना लेगा एग्जाम में, बहुत आसान है ये, ठीक है। चलो इधर देखो, अगला क्या है सर, अगला क्या है, तो अगला जो है मेरा, अगला जो है मेरा वो वाला रिएक्शन नीचे लिखा हुआ, वो जो है नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ देखो, इस बार क्या दिया, RBr NaI के साथ, RBr NaI के साथ, तो अब क्या हो रहा है, जब RBr को अल्काइल ब्रोमाइड, इसको बोलेंगे क्या, R के लिए अल्काइल और Br के लिए ब्रोमाइड, ठीक है। अगर नोमेनक्लेचर में किसी को दिक्कत है तो कमेंट कर देना, नोमेनक्लेचर भी पढ़ा देंगे, ठीक है। उसको किसके साथ रिएक्शन करा रहे, वही NaI के साथ, तो उस केस में क्या होगा, ये I किसके पास चला जाएगा, इस R के पास, ये I किसके पास चला जाएगा, R के पास, और क्या बन गया मेरा RI। बोलो क्लियर वही चीज, और बचा हुआ चीज क्या रहा मेरा, NaBr निकाल दो। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। तो इसका मतलब सर ऊपर वाला रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा था, NaCl, और क्या बन रहा है यहाँ पे NaBr, तो इस केस में NaCl और NaBr क्या हो गया मेरा, पर्सिपिटेट, PPT, जो नीचे बैठ जाएगा। बोलो क्या ये बात क्लियर हुआ, समझ में आया, क्या फिंकल्टाइन रिएक्शन समझ में आया। एक लाइन में फिंकल्टाइन रिएक्शन में अल्काइल आयोडाइड बनता है, अल्काइल आयोडाइड बनता है, ठीक है। कब, जब हम उसका रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पे याद रखना। चलो अब हम लोग आगे चलेंगे, अब हम लोग आगे चलेंगे स्वाट रिएक्शन पे, क्या समझेंगे हम, स्वाट रिएक्शन, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ फिंकल्टाइन का क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी 10.5, अगर बुक होगा तुम्हारे पास एनसीईआरटी का, तो ये क्वेश्चन तुमको बनाना बहुत इजी है भाई, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो ये वाला इसके साथ, ठीक है, और NaBr बाहर निकल जाएगा, छोड़ देते तुम्हारे लिए, कमेंट कर देना तुम, ठीक है, अगर तुमसे बन जाएगा तो। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 10.5, 5वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अगर समझ में आएगा तो ही क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। इधर देखो, अब क्या सीखेंगे सर, अब सीखेंगे स्वाट रिएक्शन। क्या सीखेंगे हम, स्वाट रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है स्वाट रिएक्शन, इधर देखना, इधर देखना, अगर हम फ्लोरो अल्केन बनाना है, हमको क्या बनाना है, हमको फ्लोरो अल्केन, या फिर इसी को हम लोग दूसरा भाषा में बोल देंगे अल्काइल, अल्काइल फ्लोराइड, फ्लोराइड। सर इसका मतलब, सर इसका मतलब हो गया RF, और RF। बोलो क्लियर हुआ चीज। तो सबसे पहले अगर तुमसे कोई पूछेगा स्वाट रिएक्शन क्या होता है, तो एक शब्द में उसको आंसर करना कि इसमें मेरा अल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर होता है। क्या प्रिपेयर होता है इसमें, अल्काइल फ्लोराइड। कब, जब हम रिएक्शन कराएंगे, जब हम रिएक्शन कराएंगे अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड का, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड का, किसके प्रेजेंस में, मेटेलिक फ्लोराइड के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, मेटेलिक फ्लोराइड के प्रेजेंस में, ठीक है। अभी इसका सारा एग्जांपल समझेंगे, इधर देखो पहले, यहां समझ में आया, स्वाट रिएक्शन में क्या बनेगा, फ्लोरो अल्केन बनेगा। कब बनेगा, जब प्रिपरेशन कराएंगे किसका, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड का, किससे, ठीक है, मेटेलिक फ्लोराइड से। सर क्या एग्जांपल है मेटेलिक फ्लोराइड का, AgF हो गया, Hg2F2 हो गया, SbF3 हो गया, COF2 हो गया। बोलो क्लियर हुआ चीज। अभी ये चीज क्वेश्चन हम नीचे यहाँ सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन तुमको नीचे हम सॉल्व करके दिखाएंगे। देखो इधर देख, चलो अब देखो यहाँ, सबसे पहले क्या है मेरा, मिथाइल ब्रोमाइड, सबसे पहले क्या है मेरा,
मिथाइल ब्रोमाइड, CH3 के लिए मिथाइल, Br के लिए ब्रोमाइड, हो गया नाम इसका। अगर हम इसको AgF के साथ रिएक्ट करवाएं, किसके साथ रिएक्ट करवाएं? AgF। सर AgF का मतलब, Ag मतलब सिल्वर और F का मतलब फ्लोराइड, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में हैलोजन एक्सचेंज होगा। इस केस में क्या होगा? हैलोजन एक्सचेंज होगा। ठीक है, ध्यान से देखो कैसे। इसका मतलब क्या होगा? ये CH3 जो है, ये CH3 जो है, ठीक है, ये चला जाएगा इस फ्लोरीन के पास, बहुत आसान। तो बन गया मेरा प्रोडक्ट CH3F। क्या नाम होगा इसका? फ्लोरोमीथेन बोल दो, या फिर इसको मिथाइल फ्लोराइड बोल दो। एक ही बात है ना, मिथाइल फ्लोराइड। क्लियर हुआ ये चीज? और सर बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या बच गया? Ag, और क्या बच गया? Br। निकाल दो बाय प्रोडक्ट, बन गया तुम्हारा AgBr। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? समझ में आया? तो क्या किए हम? फ्लोरोमीथेन या मिथाइल फ्लोराइड बनाए। ठीक है, अब इधर देखो, अब इधर देखो, अब इधर देखो। चलो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, अगर तुमसे बनता है तो अभी वीडियो को तुमको पॉज करना है। अगर तुमसे बनता है, पहले प्रैक्टिस करो, ठीक है, हम तो बताएंगे, लेकिन पहले तुमको क्या करना है? वीडियो को पॉज कर लो और ये वाला क्वेश्चन जो ये वाला, ठीक है, अपने से बनाने का कोशिश करो। बन गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वीडियो को ओपन करके आगे देख लो। देखो कैसे बनेगा ये क्या है मेरा? मिथाइल क्लोराइड। क्या है ये मेरा? मिथाइल क्लोराइड। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? और इसको जब हम रिएक्ट कराएंगे Hg2F2, अभी बताए थे ना वहां पे, ठीक है, तो Hg2F2 को क्या बोलते हैं? मर्क्यूरस फ्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? मर्क्यूरस फ्लोराइड। तो क्या बनेगा सर? तो ध्यान से देखो, इस केस में तुमको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे Hg कितना है? 2, फ्लोरो कितना है? 2, लेकिन सर मिथाइल तो एक ही है, क्लोरीन तो एक ही है, तो इसके आगे 2 लगा दो। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? क्या ये बैलेंस हो गया? हाँ सर ये बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे? अब ध्यान से देखो, तुमको बनाना क्या? प्रोडक्ट क्या बनाना? तो CH3 के साथ फ्लोरीन को रखना है सर। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? अब बैलेंस करना होगा, के गो CH3 है? 2 गो। के गो फ्लोरीन है? 2, तो यहाँ कितना लगा देंगे? 2। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? क्या हो गया ये मेरा? ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ये हो गया मेरा। अब क्या बचा? अब जो है मेरा ये वाला हो गया CH3F। अब बच क्या गया सर? अब बच गया मेरा 2 Cl बच गया सर, और 2 Hg बच गया, क्योंकि इसको और इसको तो यूज कर लिया हम। तो क्या बन जाएगा बाई प्रोडक्ट? 2 HgCl। बोलो आया समझ में? क्लियर हुआ ये चीज? क्या बच गया? Hg बच गया 2 और Cl बच गया 2, 2 लगाए थे ना आगे, 2 HgCl। बोलो आया समझ में? क्लियर हुआ ये चीज? सर कैसे और इसको अच्छा करेंगे? कुछ क्वेश्चन दिए तुम्हारे लिए, कुछ क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे लिए। ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों तुमको करके दिखाना। अगर तुमको बैलेंसिंग आता होगा तो ही तुम इस क्वेश्चन को कर पाएगा। अगर हम पढ़ाने जो पढ़ाएंगे उसको समझ आया होगा तो ही ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो तुमसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, अगला क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये तुम्हारे लिए हो गया होमवर्क। ये तुम्हारे लिए क्या हो गया? होमवर्क। ठीक है, तुम कमेंट भी कर देना ना, तो कमेंट में हम रिप्लाई दे देंगे। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, अब इधर देखो, डार्जन प्रोसेस बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, बहुत बहुत, खुद ही याद नहीं होगा कितना बार पूछा गया, मेरे टाइम में भी पूछा गया था क्वेश्चन। डार्जन प्रोसेस, ठीक है, देखो क्या होता है डार्जन प्रोसेस में। जो डार्जन प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, हम लोग सबसे पहले अल्काइल हैलाइड बनाते हैं। किससे बनाते हैं? अल्कोहल से। तो वही चीज तो लिखे हैं यहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, लेकिन कब कब? तो ध्यान से देखो, जब हम रिएक्शन कराते हैं थायोनाइल क्लोराइड। सर थायोनाइल क्लोराइड किसको बोलते हैं सर? तो एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है SOCl2, इसी को बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, SOCl2 को क्या बोलते हैं? थायोनाइल क्लोराइड। इसको जब रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ? अल्कोहल के साथ। किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? तो ROH क्या होता है मेरा? अल्कोहल होता है। तो जब हम अल्कोहल और थायोनाइल क्लोराइड को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा सर? एक बात मेरा याद रखो, एक बात याद रखो, बहुत काम आएगा तुम्हारा। अगर कभी भी किसी रिएक्शन में HCl बाहर निकल रहा है, सबसे पहले उसको निकाल दो। तो देखो यहाँ पे H और यहाँ से एक Cl निकल रहा है, यानी कि एक Cl बचा। क्या ये HCl निकल गया? बोलो क्लियर हुआ चीज? बाय प्रोडक्ट निकालो पहले दोस्त। उसके बाद देखो SO और ये O, क्या बन गया ये मेरा? SO2। क्या बन गया ये मेरा? SO2। बोलो क्लियर हुआ चीज?
बचा हुआ कंपाउंड क्या है, आरसीएल। देखो बना आरसीएल। सर आरसीएल बनने का तो बहुत सारा तरीका है, इसी में ऐसा क्या स्पेशल बात है, ऐसा क्या है इसमें? ठीक है, तो ध्यान से सुनो मेरा बात। आरसीएल बनने का बहुत तरीका है, लेकिन ये जो मेथड है, इस मेथड से सबसे प्योर फॉर्म ऑफ अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड वगैरह बनता है। तो अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ध्यान से मेरा बात सुनो एकदम ध्यान से, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किस मेथड से सबसे प्योर तरीका से हम लोग अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम है डार्जन प्रोसेस। क्या नाम है सर? क्यों सर? इसमें तो SO2 भी है, इसमें तो HCl भी है। दोस्त सुनो, ये दोनों जो होगा, ये दोनों जो होगा, ये गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा। क्या होगा? ये गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा। ये तुम्हारा गैस के फॉर्म में, ये तुम्हारा गैस के फॉर्म में, तो दोनों अगर गैस के फॉर्म में बाहर चला गया तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ आरसीएल। बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ आरसीएल। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? और इसको क्या बोलते हैं? अल्काइल क्लोराइड। क्या ये बात समझ में आया? तो सबसे अच्छा मेथड देखो, हम नीचे लिखे भी हैं इसको, नीचे लिखे भी हैं इसको हम, इधर देखो, देखो यहाँ ठीक है। बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, किससे? अल्कोहल से। बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। बोलो क्लियर हुआ चीज? क्यों? बिकॉज क्योंकि वी गेट टू गैसियस, दो गैसियस बाय प्रोडक्ट मिलता है। क्या क्या? एक तो SO2, दूसरा HCl along with RX। तो ये मेरा काम का है, ये मेरा काम है इससे, और ये दोनों उड़ जाएगा। बोलो क्या ये बात समझ में आया? क्लियर हुआ ये चीज? तो क्या तुमको डार्जन प्रोसेस समझ में आया? जितना भी चीज बताते जा रहे हैं, डार्जन हो गया, फिंकल्टाइन हो गया, स्वाट हो गया, सबको अच्छे से देखो कैसे एग्जाम में लिखना है, कैसे समझना है, सब बता रहे हैं। ठीक है, अब इधर देखो, इधर देखो अगला क्या प्रोसेस है। हाँ, इस पे एक क्वेश्चन आ गया डार्जन प्रोसेस पे। कौन सा क्वेश्चन करना है? तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है 10.5 का 1 नंबर। अगर तुमसे बना तो तुमको डार्जन प्रोसेस समझ में आ गया, और नहीं बना तो डार्जन प्रोसेस समझ में नहीं आया। उस केस में तुमको वीडियो फिर से देखना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, हम भी बहुत मेहनत करके आ रहे हैं, बहुत हार्डवर्क लगता है ये सब में, और बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके आ रहे हैं, तो वो तुमको भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ देखो, तो अगर ये क्वेश्चन तुमसे बना, ये वाला, तो मतलब तुमको डार्जन प्रोसेस समझ में आया। थोड़ा सा हिंट देंगे, HCl निकल जाएगा, SO2 बाहर आ जाएगा, Cl और बचा क्या यहाँ पे? ठीक है, SOCl2 बाहर आ जाएगा और एक Cl यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है दोस्त, तुमसे बन जाना चाहिए। अगर नहीं बना तो मतलब तुमको फिर से डार्जन एक बार देखना पड़ेगा। बोलो क्लियर हुआ ये चीज़? ठीक है, अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, अगला रिएक्शन का नाम क्या है? ऊर्ज रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारा इंपॉर्टेंट ही है। ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन। ठीक है सर, क्या होता है ऊर्ज रिएक्शन? ध्यान से सुनो मेरा बात। जब अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराएंगे सोडियम के साथ, सोडियम माने Na, ठीक है, जब हम लोग अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराएंगे सोडियम के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा मेरा? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन कार्बन मिलके बनाता है, उसी को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कंटेनिंग डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम। इधर देखो, इधर देखो, ये क्या है मेरा? CH3 है, तो CH3 के लिए मिथाइल और Br के लिए ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड को ट्रीट करवा रहे हैं। किसके साथ ट्रीट करवा रहे हैं? सोडियम के साथ। किसके साथ? सोडियम के साथ। किसके साथ? सोडियम के साथ। ठीक है सर, इस केस में क्या होगा? पहले बाई प्रोडक्ट बना लेना दोस्त। तो तुम 2 Na है और 2 Br निकल गया बाहर, क्या बन गया यहाँ पे? 2 Na Br। बचा क्या मेरा? बचा क्या मेरा? ठीक है, क्या बच गया यहाँ पे? तो यहाँ पे बच गया मेरा, यहाँ पे बच गया मेरा 2 CH3। तो ध्यान से, एक ट्रिक से हम बता रहे हैं, आगे जो भी चीज़ लिखा हुआ रहेगा उसी को डबल करके लिख देना, ऊर्ज रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ 2 CH3, तो देखो लिख दिए CH3, बॉन्ड बना के CH3। बोलो आया बात समझ में? NaBr को बाहर कर दिए, 2 Br 2 Na, 2 NaBr बाहर हो गया, क्या बचा? 2 CH3, CH3 CH3। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? समझ में आया? ठीक है, याद रखना ये ड्राई ईथर, याद रखना। फिर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ देता है कि ड्राई ईथर कौन सा रिएक्शन में आता है? ऊर्ज रिएक्शन में आता है। बोलो क्लियर हुआ ये चीज?
अब इधर देखो, आया समझ में? ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन भी है, वो सब बताएंगे तो और समझ में आ जाएगा तुमको। क्वेश्चन भी है तुम्हारे लिए नीचे, इधर देखो। ये क्वेश्चन पॉज करके देखो बनाने का, अगर बन जाता है तो ठीक, नहीं तो तुमको समझने का जरूरत है। इधर देखो क्या दिया हुआ यहाँ पे, सर C2H5 को क्या बोलते हैं? इथाइल, क्योंकि दो कार्बन है ना, और इसके लिए क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, इसको जब रिएक्ट करवाएंगे, किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं? सोडियम के साथ। तो सर इस केस में क्या करना है, 2Na और 2 सोडियम बाहर करके पहले बाई प्रोडक्ट लिख दे दोस्त, 2NaCl। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? बच क्या गया, बच क्या गया यहाँ पे? यहाँ पे बच गया मेरा 2C2H5। तो बहुत आसान है, क्या हो जाएगा ये, C2H5 को बॉन्ड बना दो C2H5 के साथ। बोलो, अच्छा है इसमें कुछ दिमाग लगाने लगे क्या? आगे जो दो को लिखा था वही लिख दिए दो बार हम, C2H5 को बॉन्ड बना के लिख दिए C2H5 के साथ। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? समझ में आया? ठीक है, यही चीज था यहाँ पे मेरा। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? भाई कोई भी क्वेश्चन दे एग्जाम में हमको, मान के चलो दे दिया C3H7, ठीक है, 3 से 7 और एक क्लोरीन के साथ 2 सोडियम दे दिया, तो क्या करेंगे सर, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे, 2Na 2Cl बाहर चला जाएगा, यानी कि 2NaCl, और उसके साथ आगे क्या लिखा हुआ है, C3H7। ठीक है, तो डबल करके C3H7 को बॉन्ड बना के C3H7, ठीक है, ढंग से राइटिंग में। इधर देखो, बोलो क्या ये बात समझ में आया? हो गया भाई, इतना आसान है ऊर्ज रिएक्शन। चलो क्लियर हो गया ये चीज, समझ में आ गया ये चीज, ठीक है, बहुत बढ़िया। इधर देखो अगला क्या है सर, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। अगला क्या है मेरा, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। ध्यान से सुनना मेरा बात। जब अराइल हैलाइड को हम लोग हीट करेंगे अल्काइल हैलाइड के साथ, जब अराइल हैलाइड को किसके साथ हीट करेंगे हम लोग, अल्काइल हैलाइड के साथ, किसके प्रेजेंस में, तो सोडियम के प्रेजेंस में। वही चीज है, इस बार हम अराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड दोनों को लिए हैं और साथ में रखे हैं सोडियम, और ऊर्ज है तो ड्राई ईथर। बोलो क्लियर हुआ चीज? अल्काइल हैलाइड भी लिए हैं, अराइल हैलाइड भी लिए हैं, अल्काइल हैलाइड भी लिए हैं, और सोडियम और ड्राई ईथर। बोलो क्लियर हुआ चीज? उस केस में मेरा क्या बनेगा, अल्काइल अरीन। क्या बनेगा मेरा, अल्काइल अरीन। अब इसको इधर देखना, अल्काइल मतलब वो जो CH3 वाला ग्रुप होगा या जो R वाला ग्रुप होगा वो अरीन के ऊपर लग जाएगा। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, ध्यान से देखो इधर, ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा, क्लोरोबेंजीन। क्या है मेरा, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? इसको जब हम सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे, किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, सोडियम के साथ। ठीक है, और क्या रखना है, तो याद करो, एक बार बोले अराइल हैलाइड, तो ये हो गया मेरा अराइल हैलाइड, और क्या लेने बोले, अल्काइल हैलाइड, तो ये हो गया मेरा अल्काइल हैलाइड। तो अराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड को जब हम ट्रीट कराएंगे किसके साथ, सोडियम के साथ, तो क्या बनेगा सर, बाई प्रोडक्ट निकाल ले दोस्त, बाई प्रोडक्ट। देखो यहाँ 2Na 2Cl निकाल दिए, निकल गया 2NaCl, निकल गया 2NaCl। बचा क्या, बचा क्या, तो अब बचा सर मेरे पास, अब बचा मेरे पास ये बेंजीन रिंग और ये CH3। तो इस CH3 को किसके ऊपर रख देना तुमको, बेंजीन के ऊपर। तो बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दिए, और एक बात ध्यान से सुनो, जब बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ रहता, मिथाइल लगा हुआ रहता, तो इसको बोलते हैं टॉलिन। क्या बोलते हैं इसको, टॉलिन। क्या बोलते हैं इसको, टॉलिन। याद रखना इसको, क्लियर भाई चीज, बहुत आगे अभी काम आएगा ये। ठीक है, बोलो क्या ये बात समझ में आया? क्या ऊर्ज फिटिक रिएक्शन समझ में आया? अल्काइल हैलाइड को हीट करना है, अराइल हैलाइड को हीट करना है अल्काइल हैलाइड के साथ, इसके प्रेजेंस में, सोडियम के प्रेजेंस में, और क्या रखना है, ड्राई ईथर। यानी कि यहाँ जो एरो के ऊपर क्या लिख देना, ड्राई ईथर। बोलो क्लियर हुआ ये चीज, समझ में आया ये चीज? ठीक है, अब देखो इधर, अब देखो, तो ये उर्ज फिटिंग हो गया तुम लोग से। अब अगला क्या है मेरा, अगला है बाल सिचमन रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन भी है ना, फिटिक रिएक्शन भी है, फिटिक नीचे हो गई, फिटिक, फिटिक, हाँ मिल गया हमको, फिटिक, फिटिक। ठीक है, चलो इसको देखो, देखो इधर,
जब हम हेलो अरीन्स को रिएक्ट करेंगे सोडियम, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये क्या बोल रहा है, हेलो अरीन्स को रिएक्ट करना है किसके साथ, सोडियम के साथ। सोडियम मतलब Na, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो दो अराइल ग्रुप, ठीक है, दो अराइल ग्रुप क्या होगा, वही आपस में ज्वाइन हो जाएगा, वही आपस में क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा और डाइफिनाइल बना लेगा। बोलो क्या फिटिंग रिएक्शन एग्जाम में इस तरह लिख के पाएगा, ठीक है, आराम से लिख लेगा। अब इधर देखो, ये क्या कहना चाह रहे थे हम, ये क्या कहना चाह रहे थे, इधर देखो, इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे थे कि जब तुम एक क्लोरोबेंजीन लिया, मतलब कोई अराइल हैलाइड लिया, अराइल हैलाइड, वैसे अगर इसका नाम लिखने जाए तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरो, और इसके लिए बेंजीन, क्लोरो बेंजीन, ठीक है। इसको किसके साथ ट्रीटमेंट करा रहे हैं, सोडियम के साथ। किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो इस केस में क्या होगा, बाई प्रोडक्ट निकाल लें, बिल्कुल निकाल लो। कितना है, 2Cl, 2Cl और 2Na NaCl बाहर कर लिए। बचा क्या सर, बचा क्या सर, इस रिएक्शन में बताओ तुम्हारे लिए क्या बच गया, इस रिएक्शन में तुम्हारे लिए क्या बच गया, ये तो यूज हो गया, यानी कि ये दो बचा, तो यही दो को लिख दो वहां पे। याद करो ऊर्ज रिएक्शन के जैसा, बिल्कुल सही हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि ये वाला बेंजीन रिंग को इसको एक और बेंजीन रिंग से जोड़ दो, इसी के जैसा दो बेंजीन रिंग, दोनों जुड़ गया। नाम क्या होता है इसका, डाइफिनाइल। क्या नाम होता है इसका, डाइफिनाइल। क्या नाम होता है इसका, डाइफिनाइल। बोलो क्लियर हुआ ये चीज, क्या नाम होता है इसका, डाइफिनाइल। तो जब हम अराइल हैलाइड को सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, डाइफिनाइल और 2NaCl। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं अब हम अपना, ठीक है। लास्ट रिएक्शन आ गया मेरा, ये देखो, पाल सिचमैन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है मेरा, पाल सिचमैन रिएक्शन, ठीक है। तो ध्यान से देखना यहाँ पे, इसमें क्या हो रहा है, एक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, एक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। याद करो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, याद आया, सेंडवेयर रिएक्शन में बनाए थे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वो वाला हम जब ले रहे हैं, ठीक है। उसको जब हम रिएक्ट करा रहे हैं HbF4 के साथ, सर इसका नाम क्या होता है, फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या नाम होता है इसका, फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या नाम होता है इसका, फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है। तो जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम ट्रीट करा रहे हैं फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, तो जो कंपाउंड बन रहा है मेरा, उस कंपाउंड का नाम है बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। ध्यान से मेरा बात सुनो, क्या नाम है उसका, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। क्लियर हुआ ये चीज। यानी कि एक बेंजीन रिंग में हमको N2+ के साथ BF4 लगा देना। देखो ये H और ये Cl को बाहर कर दो, बचा क्या, ये BF4, इस BF4 को N2+ के साथ जोड़ दो, हो गया तुम्हारा काम। नाम याद रख लो, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। बोलो क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको, अब ध्यान से देखो इसको, सर इससे बनेगा, देखो अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, फ्लोरोबेंजीन अभी बना नहीं है, वो तुम्हारा अभी इंटरमीडिएट बना, फ्लोरोबेंजीन अभी बनेगा मेरा, ठीक है। देखो फ्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा, अब ये जो प्रोडक्ट है हम इधर बना देते हैं, ठीक है। इधर देखो तुम, ये कट जा रहा है, इधर देख लो तुम। अब इस बेंजीन डाइजोनियम टेट्राबोरेट को अगर हम हीट कर दें, कुछ नहीं करना है तुमको, सिंपली थोड़ा सा हीट कर दो, तो ये बन जाएगा मेरा फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। याद रखो फ्लोरोबेंजीन बनाने का ये ओनली मेथड है, बाल सिचमैन रिएक्शन, और किसी मेथड से मत बनाना, एक्सप्लोजन हो जाएगा, ठीक है। तो बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोराइड बोरेट को जब हम हीट कर दिए तो क्या बन गया, ये फ्लोरोबेंजीन। तो अब तुमको समझ में आ गया होगा कि तुमको अगर एग्जाम में क्लोरोबेंजीन बनाने बोले तो कैसे बनेगा, फ्लोरोबेंजीन बनाने बोले तो कैसे बनेगा, और तुम्हारा आइडोबेंजीन बनाने बोले तो कैसे बनेगा, वो सारा चीज तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इधर देखो लास्ट में ये क्या दे दिए सर, ये क्या है, तो ये तुम्हारे लिए, ये मेरे लिए नहीं, ये हम नहीं करेंगे, इसको तुमको करना है। अगर तुम आज का क्लास में पढ़ा होगा एकदम सीरियसली और तुमको समझ में आया होगा, तो ही तुमसे ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो तुमसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ध्यान से मेरा बात सुनो, ये एनिलीन है, इसको प्राइमरी एरोमेटिक अमीन कहते हैं। पहला वाला सैंडमेयर, KI दिए हैं, B क्या होगा, C क्या होगा, D क्या होगा, E क्या होगा। अगर तुमको इसका आंसर आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम एक एक कमेंट पढ़ेंगे, ठीक है।
तुमको सब वहाँ लिख देना, तुम हम सारा कमेंट पढ़ लेंगे, वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। तो ए क्या बनेगा, बी क्या बनेगा, सी क्या बनेगा, डी क्या बनेगा, ई क्या बनेगा। अगर तुमसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो इसका मतलब तुमको वीडियो फिर से देखने का जरूरत है, क्योंकि बहुत आसान तरीका से पढ़ाया है तुमको, इससे आसान तरीका से कोई डिलीवर ही नहीं कर सकता तुमको। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? तो ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए क्लियर हुआ ये चीज। पॉज करके अभी कर पाएगा तो अभी कर लो, तो आराम से करना। अब इधर देखो, ध्यान से सुनो, अभी हम लोग शुरू किए हैं, ठीक है, ये चैप्टर अभी हम लोग शुरू किए हैं, हेलोल्किन सेलोरिंस, और अभी बहुत कुछ पढ़ेंगे साथ में। तो पहला तो तुम चैनल को एकदम सब्सक्राइब बटन जो भी है कि नोटिफिकेशन वगैरह चालू रखो तुम, ठीक है। तो वो चीज़ है क्या सर, सारा सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाया जाएगा? एकदम सारा सब्जेक्ट, तुम्हारा बोर्ड तक यहाँ सब कुछ पढ़ाया जाएगा, और हर वो चीज़ जो एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। मेरे साइड से तो कंफर्म है, जो एग्जाम में आने वाला है वो तुमको हम दिला के देंगे, ठीक है। अब इधर देखो, हेलोल्किन सेलोरिन्स हो गया। अभी और आगे क्या करेंगे? अल्कोहल, फिनोल ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, बायोमोलिक्यूल, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, टी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है अभी, ठीक है। लास्ट में यही बोलना चाहेंगे, क्लास किया अच्छा लगा होगा तुमको तो प्लीज़ लाइक कर देना, वहाँ नीचे कमेंट कर देना, इससे मोटिवेशन मिलेगा हमको कि नहीं भाई अच्छा पढ़ा है, अच्छा समझ में आया, आगे और अच्छा काम करके आएंगे और अच्छा से समझाएंगे। बोलो क्लियर हुआ ये चीज़? ठीक है, तो इतना कर देना बस मेरे लिए, अगर अच्छा लगा होगा। और नहीं अच्छा लगा होगा, ध्यान से ये भी बात सुनो, अगर नहीं अच्छा लगा तो भी लिख देना, सर नहीं समझ में आया, तो हमको लगेगा ना कि क्या और अच्छे से हम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत नज़दीक है एग्जाम, सब अभी इधर उधर छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान पढ़ाई में दो। बोलो क्लियर हुआ ये चीज़? तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, ठीक है, चलो।